हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी भाई। जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश ग्रामर में हमारी प्रोनाउन की क्लासेस चल रही हैं और 2 लेक्चर हो भी गए हैं। तो आज ये तीसरा लेक्चर है और आज प्रोनाउन आपका ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है भाई। तो बाकी 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा प्रोनाउन क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, बाकी पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, ये सारा हमने पढ़ा है। आज की क्लास में जो कुछ बचे हैं 3-4 टाइप्स के, उनको हम डिस्कस करेंगे और ये आपका लेक्चर क्लास आज ये ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद एक जो अगली क्लास आएगी वो आपकी एक्सरसाइज की क्लासेस रहेंगी। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कहीं से भी जो भी एक्सरसाइजेज मिलेंगी आप लोग करते रहिएगा। बाकी मैं एक क्लास और लूँगा जिसमें एक्सरसाइजेज मैं कराऊंगा, ताकि पता चले कि आप लोग को कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, कहाँ पर प्रॉब्लम है। चलिए बिना देरी करते हुए सीधे अपनी क्लास पर चलते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने आई थिंक रिलेटिव प्रोनाउन तक पढ़ा था। जी हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन तक पढ़ा था। और अभी हमको क्या पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि विभाग सूचक। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही होता है बेटा क्या, बांटना, बंटवारा। ठीक है। सो सिंपल सा, अ प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन सेपरेटली। ठीक है, अ प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन सेपरेटली। सेपरेटली का मतलब क्या होता है, अलग अलग, सेपरेट करना। कहते हैं ना भैया सेपरेट कर दीजिए, तो सेपरेटली जब बात कर रहा हो ऐसा प्रोनाउन जो हर एक इंसान के बारे में अलग अलग बातें कर रहा हो, तो वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। या फिर हिंदी में वह सर्वनाम जो प्रत्येक व्यक्ति के बारे में अलग अलग बात करता है, उसको विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ईच यानी कि प्रत्येक, ठीक है, नन, बोथ, एवरी, नाइदर, आइदर, एनीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये अलग अलग लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल्स देखने पे कुछ ज्यादा ही समझ में आता है। जैसे ईच ऑफ दीज 2 रोड्स गोज टू दिल्ली। इन दोनों में से प्रत्येक सड़क, इन दोनों में से प्रत्येक सड़क दिल्ली को जाती है। ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट अ प्राइज। प्रत्येक लड़की को पुरस्कार मिला, यानी कि ईच of the girls, each of the girls have got the prize. Each of the girls got a prize. Everyone of the 5 students come here. Everyone of the 5 students come here. 5 छात्रों में से हर कोई यहाँ आया था। 5 छात्रों में से हर कोई यानी कि everyone। ठीक है। Both of the 2 boys are careful. दोनों लड़के क्या हैं, सावधान है, तो both of the boys। ठीक है भाई। अगला क्या है, नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज प्रेटी। लड़कियों में से कोई भी सुंदर नहीं है, या कोई भी लड़की सुंदर नहीं है। नाइदर ऑफ द गर्ल्स, कोई भी लड़की नहीं, यानी कि अब बात कर रहा है कि कोई भी नहीं। ठीक है। नन शुड हेट द पुअर। किसी को भी गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए, किसी को भी, यानी कि एवरी, नॉट अ सिंगल पर्सन शुड hate the poor. Not a single person should hate the poor. That means no one should hate the poor. Either of us can do it. हम में से कोई भी या कर सकता है। Either of us. जैसे बात ये हुई कि भाई जो है जाकर बाहर से इस ठंडी में बाहर से रात में चाय, भाई चाय कौन बनाएगा, जाकर बिस्तर से उठकर चाय कौन बनाएगा। तो बात है यार, इसमें तो ये तो बड़ा आसान काम है, कोई भी कर सकता है। तो जो बोलता है कोई भी कर सकता है, तो सब लोग बोलते हैं अरे यार अगर इतना आसान है जाओ आप ही बना लाओ। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। तो उपयुक्त वाक्यों में ईच, एवरीवन, नाइदर, नन, बोथ और आइदर विभाग सूचक सर्वनाम हैं। ठीक है, बहुत कुछ ज्यादा खास है नहीं इसमें। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, अ प्रोनाउन used to point out the person or a thing we talk about is known as demonstrative pronoun, या वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन
कहलाते हैं उनको, यानी कि आप प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट, यानी कि इशारा करते हैं, संकेत करना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। दिस और दीज का प्रयोग पास की वस्तुओं तथा व्यक्तियों की और संकेत करने के लिए, तथा दैट और दोज का प्रयोग दूर की वस्तुओं तथा व्यक्तियों के लिए करते हैं, ठीक है। ये नोट है, इंपॉर्टेंट है, नोट है तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी पता है, ठीक। अब समझ लीजिए यूज ऑफ दिस दैट दीज दोज, ठीक है, ये आपने बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा ही होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। दिस का भी यूज करते हैं जब हमारे पास में कोई एक वस्तु होगी, ठीक है, when there is a single person, there is a single things near us, okay, then we will use this। जब हमसे दूर कोई एक चीज होगी या कोई एक व्यक्ति होगा तब हम क्या यूज करेंगे बच्चा, तब हम यूज करेंगे that यूज करेंगे, ओके। जब हमारे पास कोई एक चीज या व्यक्ति होगी तब हम this यूज करेंगे, जब हमसे दूर या हमसे दूर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु होगा तब हम that यूज करेंगे, और जब हमारे पास एक से ज्यादा व्यक्ति या फिर वस्तु होंगे तब हम क्या यूज करेंगे, these यूज करेंगे, ओके। और जब हमसे दूर एक से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु या फिर हाँ व्यक्ति और वस्तु ही होंगे तब हम क्या यूज करेंगे, those यूज करेंगे। तो क्या हो जाता है, this these that those, या फिर कह सकते हैं this that these those। this यानी कि पास में एक चीज के लिए, that यानी कि दूर में एक चीज के लिए, these यानी कि पास में ढेर सारी चीजों के लिए, और those मतलब कि दूर में ढेर सारी चीजों के लिए। इसकी यूजेस में गलती मत कीजिएगा भाई, ठीक है, इनका जो यूज है वो गलत मत कीजिएगा। चलो आगे देखते हैं भाई, अगला है एग्जाम्पल देखिए, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है, तो दिस, ठीक है, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। दैट इज योर हाउस, वह तुम्हारा घर है, यानी कि बता रहा हूं दैट इज योर हाउस। दिस इज अ पेन यानी कि मेरे हाथ में है, ठीक है, मेरे पास में है। पास का मतलब ये होता है जो आपकी रेंज में हो, एट आर्म्स लेंथ, ठीक है, एट आर्म्स लेंथ यानी कि बहुत ज्यादा दूर ना हो, ठीक है। अब जैसे मैं कहूंगा कि मुझे जो दिख रहा है, तो मैं, अब जैसे ये कैमरा है तो मेरे पास में, तो दिस इज अ कैमरा, ठीक है। अब मुझसे थोड़ी सी, जैसे मेरे अगर रूम के बाहर, स्टूडियो के बाहर कुछ दिख रहा होगा तो मैं बोलूंगा दैट इज अ कार, दैट इज अ बाइक, ठीक है, ऐसा कुछ। चलिए, दैट इज योर हाउस, दीज आर 5 स्टूडेंट्स। अब देखो दीज आर 5 स्टूडेंट्स कह रहा है ना, ठीक है, यानी कि ये 5 छात्र हैं, यानी कि ये 5 छात्र, यानी कि क्या है, पास में भी मान लीजिए हमारे सामने ही बैठे हों 5 छात्र, तो मैं बोलूंगा दीज आर 5 स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग वेरी हार्ड टू गेट सक्सीड, ठीक है। ये 5 बच्चे हैं, ये 5 छात्र हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं सक्सेसफुल होने के लिए, ओके। चलिए, दोज वर ब्यूटीफुल गार्डन्स, वे सुंदर बगीचे थे। दोज वर ब्यूटीफुल गार्डन्स यानी कि वहां पे कई सारे बगीचे रहे होंगे तो उनकी बात की जा रही होगी, यानी कि दूर में है, यानी कि हम कहीं गए रहे होंगे तो हम बात करेंगे दोज वर। जैसे हम, आप जाते हैं ना दुकान पे, जाएं कुछ देख के आए, फिर आप घर पे आओ और बताओ अपने भाई को या पापा को या मम्मी को, अरे मम्मी वो जो जूते थे ना बहुत सुंदर सुंदर जूते थे, दो शूज वर जस्ट ऑसम, अमेजिंग, ठीक है, ऐसा कुछ आप बोलते हो। दिस इज द मैन हु नोज एवरीथिंग, यह वह आदमी है जो सब कुछ जानता है, ठीक है। सो वही उपयुक्त वाक्यों में दिस दैट दीज दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, संकेतवाचक प्रोनाउन की तरह इनका यूज किया जा रहा है, ठीक है भाई। अगला है आपका क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। सो पढ़ने में आ रहा है ना भाई, आई थिंक थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट, I think it's better now, yeah. A pronoun used with self or selves to reflect the action of the subject is known as the reflexive pronoun. ध्यान से समझना, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के एक्शन को रिफ्लेक्ट करने के लिए, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है, वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हिंदी में समझो,
वे प्रोनाउन जिनमें सेल्फ से या सेल्फ से जुड़ा हो और उनका प्रयोग सब्जेक्ट के ऊपर कार्य का प्रभाव प्रकट करता हो। सब्जेक्ट के ऊपर या कह सकते हो सब्जेक्ट के कार्य का प्रभाव जिससे प्रकट कर रहा हो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। एग्जाम्पल से देखो, खुद से माई सेल्फ मेरा नाम, या योर सेल्फ खुद से, हिम सेल्फ खुद से, द मैन द मैन हिड देमसेल्फ, द मैन हिड देमसेल्फ, यानी कि पुरुष ने या आदमी ने खुद को छिपाया। ये HID हिड है, ठीक है, हाइड का सेकंड फॉर्म होगा, ये हिड है बच्चा, ये HID हिड, ठीक है। द मैन हिड देमसेल्फ, द मैन है, देखो मैन है, मैन क्या है, मैन प्लूरल है, मैन सिंगुलर है लेकिन मैन क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल है तो प्लूरल का दे का क्या हो जाएगा, देमसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। अगला, द ओल्ड वुमन हैंग्ड हरसेल्फ, बुढ़िया ने फांसी लगा ली, बूढ़ी औरत ने क्या कर ली, फांसी लगा ली, हैंग्ड हरसेल्फ। अब देखो फांसी लगाने का जो इफेक्ट पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट पर ही तो पड़ रहा है। सब्जेक्ट कौन थी, बुढ़िया थी, ओल्ड वुमेन थी, फांसी कौन लगा रहा है, ओल्ड वुमेन लगा रहा है, तो डेथ भी तो उसी की हो रही होगी। ऐसे पहले सब्जेक्ट में, पहले सेंटेंस में क्या है, द मेन हिड देमसेल्फ, पुरुषों ने खुद को छिपाया, पुरुषों ने खुद को छुपाया। तो जो छिप रहे हैं वो कौन छिप रहे हैं, पुरुष ही तो छिप रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट जो है वही तो छिप रहे हैं ना बच्चा। इफ यू डू सो यू विल हर्ट योरसेल्फ, अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद को चोट पहुंचाएंगे, यानी कि इफ यू डू सो देन यू विल हर्ट योरसेल्फ। तो यानी कि अब एक वार्निंग दे दी गई है कि भाई हम मना कर दे रहे हैं, जैसे मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप खुद फेल हो जाओगे, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप खुद फेल हो जाओगे, ऐसे यहां पे प्रिकॉशन दिया गया, इफ यू डू सो, अगर आप ऐसा करोगे, यू विल हर्ट योरसेल्फ। अब हर्ट होगा कौन, सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, हमने सब्जेक्ट को वार्निंग दे दी है, जो सब्जेक्ट है कि भैया आप खुद ही हर्ट होगे, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। आई कवर्ड माई सेल्फ विथ अ ब्लैंकेट, मैंने अपने आप को कंबल से ढक लिया, ठीक है। तो कंबल से मतलब ढकने का काम जो हो रहा है, वो कौन कर रहा है, मैं खुद कर रहा हूं, और उसका इंपैक्ट भी तो मुझ पर ही पड़ेगा ना बच्चा, ठीक। ही वॉश्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को धोया, ठीक है। अब ध्यान से नोट पढ़ लो, नोट आ गया है तो इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ क्रियाओं जैसे हाइड, हर्ट, एंजॉय, अवेल, अप्लाई, एब्सेंट, प्रेजेंट के बाद किया जाता है। ये नोट है, याद रखिएगा ध्यान से। अगला क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन क्रियाओं के बाद नहीं प्रयोग होता, जैसे कि ड्रॉ, ड्रॉप, स्प्रेड, बिगिन, बेथ, कीप, रेस्ट, स्टॉप, ब्रेक एटसेट्रा, ऐसे कुछ एग्जांपल है, इनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग प्रीपोजिशन के बाद भी होता है। दे डिवाइडेड मेनी अमंग देमसेल्फ, दे डिवाइडेड, सॉरी मैं नहीं कह रहा हूं, मनी अमंग देमसेल्फ, ठीक है। ये सारी चीजें हम और आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल आपको बेसिक में, क्योंकि अभी हम रूल्स नहीं बता रहे बच्चा, हम आपको बस समझा रहे हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी आप पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ोगे तो रूल्स तो मैं शुरू में अभी बताऊंगा ही नहीं आपको, ठीक है। अभी आप समझो, सारे नाउन पढ़े तो नाउन के सारे काइंड्स को अच्छे से समझ लो, प्रोनाउन के सारे काइंड्स को समझ लो, एडजेक्टिव के सारे काइंड्स को अच्छे से अभी ब्रीफली समझ लो, फिर उनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं सिंटैक्स वगैरह में जो यूज करना, मॉडल ऑक्सिलरीज वगैरह में, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके लिए मत परेशान होइएगा आप लोग। चलिए अगला है एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम, ठीक है। अच्छा, अभी बहुत बच्चों को लगेगा कि ये जो है ये और क्या बोलते हैं, दृढ़ता, ठीक है, दृढ़ता सूचक सर्वनाम आ रहा है ना पढ़ने में, अब दृढ़ता सूचक, ठीक है, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, दृढ़ता,
हठ जिसे कहते हैं, दृढ़ता सूचक, ठीक है, दृढ़ता सूचक ये होता है। हाँ भाई आ रहा है पढ़ने में, ओके। सो अ प्रोनाउन यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस इज नोन एज एम्फैटिक प्रोनाउन, यानी कि वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी बात पर बल देने के लिए आता है वह क्या होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। एम्फेसाइज करना यानी कि प्रेशराइज करना, दबाव डालना, ठीक है, एक ही बात पर जोर देना जिसे कह सकते हो, ठीक है, एक ही बात पर क्या देना, जोर देना। एग्जाम्पल देखो, फिर वही चीज, एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। अभी कहोगे सर ये तो अभी रिफ्लेक्सेस में भी आ रहा था, अभी बताते हैं क्या अंतर है, कैसे पहचानोगे, ठीक है। आई माई सेल्फ राइट अ लेटर, मैंने खुद एक पत्र लिखा, ठीक है, मैंने खुद एक पत्र लिखा। पहले आप एग्जाम्पल्स देख लो सारे इसके भी, फिर मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा कि कैसे पहचानोगे कहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो रहा है और कहां पर एम्फैटिक प्रोनाउन हो रहा है, ठीक है बच्चा। जैसे क्या करें, आई माई सेल्फ राइट अ लेटर, मैंने खुद एक पत्र लिखा, ठीक है। यू योर सेल्फ कैन प्ले दिस गेम, आप खुद इस गेम को, इस खेल को खेल सकते हैं। वी आवर सेल्फ मेट द प्रेसिडेंट, हम खुद राष्ट्रपति से मिले। एंड द लास्ट इज दे themselves admitted their mistakes, उन्होंने खुद अपनी गलती स्वीकार की। अब देखो क्या कर रहा है, जोर दे रहा है, उन्होंने खुद अपनी गलती स्वीकार की, ठीक है। वी आवर सेल्फ, हम खुद ही राष्ट्रपति से मिल लिए। हम बहुत दिन से लोगों से, कई लोगों से कर रहे थे, गुजारिश कर रहे थे कि सर हमें मिलवा दीजिए, हमें मिलवा दीजिए, लेकिन जब कोई नहीं मिलवाया तो हम खुद ही उनसे मिलाए, ठीक है भाई। अगला क्या है, यू योर सेल्फ कैन प्ले दैट, आप खुद ये खेल खेल सकते हैं। अब देखो सिंपल सी बात देखो पहचानने का। अभी एक एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल देख रहे हैं ना, अब चलते हैं रिफ्लेक्सिव वाले पे। रिफ्लेक्सिव के एग्जांपल देखिए और दोनों में क्या अंतर है अभी आप समझोगे। देखो यहां पर जो आपका प्रोनाउन है हिमसेल्फ, योरसेल्फ, इटसेल्फ, ये सब कहां आ रहा है, बस उनकी पोजीशन देखिएगा। देखो एकदम लास्ट में आया है, ये बीच में आया है, लास्ट में आया है, लास्ट में आया है, ठीक है, और ये देखो लास्ट में आया है, ठीक है, ये क्या आया, लास्ट में आया, ठीक है। यानी कि आप, मैं फिर वही मैं बता रहा हूं, मैं आपको बस एकदम सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूं क्या, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बच्चा, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है वो सेंटेंस के क्या होता है, लास्ट में ही मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, तो बीच में आएगा। लेकिन एम्फैटिक प्रोनाउन पे चलो, एम्फैटिक प्रोनाउन पे भाग के चलो, चलो चलो भागो जल्दी से। अब ध्यान से देखो एग्जांपल्स देखो, आई, अब देखो एग्जांपल्स रोक लेते, देखो आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, वी आवर सेल्फ, दे देम सेल्फ, यानी कि जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज किया जा रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही यूज किया जा रहा है, तुरंत सब्जेक्ट से सटा हुआ है, सब्जेक्ट को छोड़ ही नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट पर ही जो दबाव डाल रहा है, ठीक है, वो दबाव डाल रहा है, दबाव डालने का काम कौन कराएगा बच्चा, ये एम्फैटिक प्रोनाउन ही करवाएंगे। तो आपको पहचानना है कि कैसे पहचानेंगे कि एम्फैटिक प्रोनाउन है या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो आप ये देख लो कि अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो वो क्या है, वो एज अ एम्फैटिक प्रोनाउन यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद ना यूज करके सब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में यूज किए जा रहे हो या सेंटेंस के बीच में कहीं और यूज किए जा रहे हो, तो वो क्या है, हो रहे हैं, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव में कि कैसे क्या करें, गलती हो जाएगी, ठीक है। फिर अगला क्या है, रेसिप्रोकल, परस्पर वाचक सर्वनाम। सो अ प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट, चलिए भाई अगला क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक, सॉरी रिफ्लेक्सिव तो हो गया है भाई हमारा, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक तो हो गया है। अब हमको लास्ट देखना है क्या, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक समझ में आ गया होगा उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। आप कंफ्यूजन ना रखिएगा भैया एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव में कि माई सेल्फ, हर सेल्फ,
इटसेल्फ सब में दोनों में आ रहा है, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी कि परस्पर वाचक सर्वनाम, ठीक है। सो अ प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट अ म्यूचुअल रिलेशनशिप इज नोन एज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। यानी कि वो प्रोनाउन जो पारस्परिक संबंध को दर्शाते हो, ठीक है। पारस्परिक संबंध यानी कि एक दूसरे के बारे में जैसे बात की जा रही हो, तो वो क्या होता है, वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। जैसे कि एग्जांपल आप देखो बेटा कि एग्जांपल्स आप देखो, पहला क्या है, राम एंड श्याम लव ईच अदर। राम और श्याम एक दूसरे से प्यार करते हैं। राम एंड श्याम लव ईच अदर, तो यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से कर रहे हैं यानी कि ईच अदर। दोज सिस्टर्स लव ईच अदर, वे बहनें आपस में प्यार करती हैं यानी कि एक दूसरे को प्यार करती हैं, वही बात है। द स्टूडेंट्स क्वारल्ड विथ वन अनदर, यानी कि बच्चों ने, छात्रों ने एक दूसरे से क्या किया, झगड़ा किया, एक दूसरे से आपस में ही, ठीक है। पारस्परिक, पारस्परिक मतलब क्या होता है, आपस में ही, ठीक है। अगला क्या है, दीज पीपल लाफ्ड एट वन अनदर, ये लोग आपस में हंस पड़े या ये लोग एक दूसरे पर ही क्या हंस पड़े, ये लोग आपस में हंस पड़े या फिर ये लोग एक दूसरे पर हंस पड़े। तो यहाँ पे पारस्परिक यानी कि म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है वो किससे आ रहा है, वो ईच अदर, वन अनदर, ठीक है, इन सारे वर्ड से आ रहा है, ठीक। तो ये रहा भैया आपका प्रोनाउन का लेखा जोखा, और प्रोनाउन अब यहाँ पर हमारी तरफ से समाप्त हो चुका है, ठीक है। बाकी स्लाइड्स अगर आप चाहें तो मैं एक बार लगा सकता हूँ पूरी की पूरी, बट वो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन आप छोड़िए, आप स्क्रीनशॉट क्या लेंगे, आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग सीधे जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और वहीं पे आपको इसकी ये पूरी की पूरी पीडीएफ ही वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आपको जैसी जरूरत लगे उस हिसाब से आप खुद के भी नोट्स बना सकते हो, ठीक है। वैसे नोट्स जो ये है ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, तो मतलब कोई भी जो अगर क्लास जिसने नहीं भी देखी हो वो नोट्स को ही सिर्फ पढ़े तब भी वो बड़े आसानी से समझ जाएगा, इतनी सिंपल लैंग्वेज में ये नोट्स हैं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या बच्चा, अब आपको एक्सरसाइजेज, आपके पास अगर कोई बुक है तो उसमें से एक्सरसाइज ढूंढ के, या नहीं है तो ऑनलाइन आप सर्च कर लिए एक्सरसाइजेज ऑन प्रोनाउन, ठीक है। आप उसमें से ढूंढिए, पहले एक्सरसाइजेस कीजिए प्रोनाउन को डिटरमाइन करने के कि कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है। अगर वो मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइजेस तो करवाएंगे ही करवाएंगे, ठीक है। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के और मेजर पार्ट्स हैं, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, और प्रीपोजिशन, ये सारे थोड़ा सा स्पीड में कराकर फिर मैं सीधे टेंस पर चलूँगा, क्योंकि टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट, टेंस और मॉडल्स वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अच्छा, टेंस मैं अभी इसी वजह से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि थोड़ा बहुत भी इधर उधर मिसकॉन्सेप्ट हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। वर्ब्स वगैरह का, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वहाँ पे काफ़ी मतलब कहने को तो सिंपल मैं पढ़ा सकता हूँ, टेंस ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा मतलब ये है ना कि फिर बात बीच में अगर ऐसा कोई वो सीन ना हो कि सर वर्ब नहीं पता है, एडवर्ब नहीं पता है, एडजेक्टिव नहीं पता है, ये सारा सीन ना रहे आपके साथ, ठीक है। तो इसी वजह से अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को रफली बता दिया जा रहा है ताकि टेंस अच्छे से पढ़े, क्योंकि जो वेटेज है ना आपका वो टेंस का ज़्यादा है, टेंस का, मॉडल्स का, इन सारी चीज़ों का वेटेज ज़्यादा है, ठीक है भाई। तो आप लोग का काम क्या है, आप लोग का काम है कि प्रोनाउंस की एक्सरसाइज आप लोग कीजिए। और भाई व्यूज़ तो आप लोग दे रहे हो अच्छे खासे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग के प्यार से एक वीडियो आपका जो ग्रामर, आई थिंक सेंटेंस, हाँ काइंड ऑफ सेंटेंस आई थिंक, या ऐसे कोई है, 1000 व्यू, क्योंकि चैनल नया है तो हम लोग के लिए छोटे छोटे माइलस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक माइलस्टोन हमारे लिए नया रहेगा। जैसे कि जब हमारे पहले 50 सब्सक्राइबर हुए, वो माइलस्टोन हमारे लिए बड़ा अच्छा, 100 हुए, वो बहुत अच्छा लगा, 150, 200, ठीक है। ऐसे व्यूज़ भी, जैसे 1000 व्यूज़ गया है, अब वो 2000, 3000, ऐसे आप लोग प्यार देते जाएंगे, तो जैसे डे बाय डे वो इंक्रीज होता जाएगा ना, तो वो एक नई खुशी रहती है, ठीक है बच्चा। चलिए इसी के साथ अलविदा लेते हैं
और मिलते हैं, अलविदा मतलब इस क्लास से अलविदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई अच्छे से करिए और अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए भाई, क्योंकि तो ठंडी से मतलब उसको चौड़ मत दिखाना, उससे थोड़ा डाउन होके रहना। पुष्पाराज मत बन जाना कि मैं झुकेगा नहीं है, तो झुक जाना ठंडी के सामने, नहीं तो वो एकदम से झुका देगा। तो झुका देगा ना फिर पढ़ाई बड़ा हाँ इधर उधर हो जाएगी। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।